Good morning, students. Welcome back to our channel. Hi, I am Priya Dharmesh Tiwari from Best English School. Today we are going with subject Hindi for a standard 5th. Chapter 12 गुरु और चेला। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी हमारी ये थोड़ी लेंथी है बट पोएम जो है हमारी कविता सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है, इसके राइटर हैं जो, और उन्होंने जो है एक गुरु और चेला के बीच का जो रिलेशन है और उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम आई उसको जो है उन्होंने कविता के द्वारा व्यक्त किया है। ओके। गुरु एक थे और एक था एक चेला, चले घूमने पास में था ना धेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। यानी कि एक गुरु थे यानी कि टीचर, और एक था चेला यानी कि उसका शिष्य, उसका विद्यार्थी। चले घूमने पास में था ना धेला, यानी कि वो घूमने के लिए दोनों गुरु और जो चेला थे वो घूमने के लिए निकल पड़े थे, बट उनके पास कुछ भी पैसे नहीं थे, कोई भी रुपए नहीं था। धेला का मतलब यहाँ पर होता है कि एक कोई भी रुपए पैसे उनकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, और वो जो है मेला देखने निकल पड़े थे घूमने के लिए। चले चलते मिली एक नगरी, वो चलते चलते चले जा रहे थे और उनको वहाँ पर एक नगरी मिली, यानी कि एक नगर मिला, एक सिटी मिली। चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी, जहाँ की सड़कें एकदम साफ सुथरी चमचमाती हुई थी। डगरी यानी कि यहाँ पे डगर से यानी कि वहाँ के जो है जो नगरी थी वहाँ की बात हो रही है, ठीक है। तो चमाचम थी डगरी, मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी। उनको रास्ते में कौन मिली? एक जो है ग्वालिन। ग्वालिन किसको बोलते हैं? जो दूध बेचने का काम करती हैं, गाय का दूध वगैरह निकालती हैं, है ना। तो मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी। आपको देख रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए। ओके। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, यानी कि शीश मीन्स होता है सर, गगरी यानी कि ये जो मटका है, ठीक है। तो एक ग्वालिन उनको मिली जो है सर पे मटके को रखी हुई थी। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ना भगरी। गुरु जी ने उससे कहा कि तुम जो है भागो नहीं, बता कौन नगरी, बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। तो उसने कहा कि तुम मुझे देखकर ऐसे भागो नहीं, या तुम यहाँ से भागो नहीं, मुझे ये बताओ कि ये किसकी नगरी है और यहाँ का राजा कौन है। यहाँ पर किसका जो है, यहाँ पर जो है किसी मतलब ऐसा आप कह सकते हैं जहाँ पर जिसका किसी भी, देखिए किसी कोई भी राज्य होता है, कोई भी शहर हो, ठीक है, तो वहाँ पर किसी न किसी का वहाँ का मेन जो होता है मुखिया है, जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। जैसे अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ पर किसका होल्ड चल रहा है इस समय? नरेंद्र मोदी जी का, ठीक है। तो वो भी पूछता है कि ये जो शहर है, ये जो नगर है, तो यहाँ पर किसका सुयश चलता है और यहाँ बजता बाजा, यहाँ पे किस आदमी का यानी कि किस राजा का यहाँ पर सुयश चलता है, यानी कि यहाँ पर ये नगरी कौन चलाता है, ठीक है। कहाँ बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबुझ राजा, टके सर भाजी टके सर खाजा। तो उसने कहा कि ग्वालिन ने कहा यहाँ पर महाराज जी पंडित, तुम यहाँ पर आ तो भले गए हो, पर ये समझ लो कि ये अंधेरी नगरी है, यानी कि यहाँ पर किसी का भी शासन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर किसी का भी शासन नहीं है, कोई भी इसको कंट्रोल करने वाला नहीं है। अनबुझ राजा यानी कि हमने जो है कोई भी इस यहाँ की नगरी का कोई भी राजा नहीं है, हम किसी राजा को यहाँ जानते नहीं है। टके सर भाजी, यहाँ पर भाजी यानी कि जो सब्जी है, ठीक है, वो टके सर मिलती है, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर हमें उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। टके सर खाजा, यहाँ पर हर एक चीज़ जो है एकदम सस्ती है। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। ना जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। गुरु ने कहा कि मुझे जान देना नहीं है, यानी कि उन्होंने कहा मुझे यहाँ पे अपनी मुसीबत नहीं बुलानी है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं। यहाँ पर इस नगरी में जहाँ पर किसी कोई राजा नहीं है, पता नहीं यहाँ पे कौन राजा, हो सकता है ये लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग किसी बोलते हैं कि हाँ अरे यहाँ पे कोई डर नहीं, तुम आराम से रहो, फिर वो क्या इंसान जो होता है वो डरने लगता है, ऐसा ना हो कि मैं कोई गलत काम करूँ और यहाँ कोई मुझे वॉच कर रहा हो, यानी कि देख रहा हो। मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं, उसने कहा कि मुझे भैया अपनी जान नहीं देनी, ना मुझे कोई मुसीबत मोल लेनी है। ना जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। उन्होंने कहा पता नहीं यहाँ पर कौन हो, और एक काम करता हूँ मैं यहाँ से चला जाता हूँ, यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। गुरु ने कहा
किंतु चेला न माना। गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, ये शहर या ये जो नगर है मुझे ठीक नहीं लग रहा है। गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए, रह गया किंतु चेला, यही सोचता होगा मोटा अकेला। तो जो है गुरु जी ने अपने शिष्य को बोला कि चलो यहाँ से चलते हैं, पर उसने नहीं माना। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा। तो विवश होकर यानी कि मजबूरी में जो है जो गुरु जी थे उनको वहाँ से लौट जाना पड़ा। अब कौन रह गया? खाली जो है हमारा जो चेला था, जो विद्यार्थी था, वो अकेला रह गया। ओके ना, चलो हाट को देखने आज चेला। चला हाट को देखने, हाट मीन्स होता है मेला। जो चेला था वो जो है मेला देखने के लिए निकल चलता है। तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला, टके सेर हल्दी, टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा। तो जब वो मेले पे गया घूमने तो उसने देखा कि अरे यहाँ पर तो चीज़ सामान कितना सस्ता है। ठीक है, हल्दी भी कितनी सस्ती है, जीरा कितना सस्ता है, ककड़ी कितनी सस्ती है, टके सर खीरा, और जो है खीरा भी कितना सस्ता है। टके से यहाँ पर जो आपके सिक्के होते हैं, कॉइन होता है, उससे मतलब है यहाँ पर। टके से मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज़ उसने मलाई उड़ाई। अब जब कोई चीज़ बहुत सस्ती मिलती है, दूध मलाई दही भी हमें अगर सस्ता मिलने लगता है तो फिर कौन खाना नहीं चाहेगा, है ना। तो उसने क्या किया, कहने अरे यहाँ तो रबड़ी मलाई सब इतनी सस्ती है, चलो मैं इसको, उसने बहुत रोज़ उसने मलाई उड़ाई, यानी कि उसने रोज़ मलाई खाई। मलाई को उड़ाने का मतलब यहाँ पर मलाई को फेंकना नहीं है, मीन्स उसने खूब मलाई उड़ा के खाई, यानी कि खूब खाया दबा के। सुनो और आगे का फिर हाल ताज़ा, थी अंधेर नगरी, था अनबूझा राजा। अब आगे क्या होता है, अब इसका हम जरा हाल जानते हैं। जहाँ पर अंधेरी नगरी है, यानी कि वहाँ पर किसी का शासन नहीं चलता है, कोई वहाँ पर राजा नहीं है। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। यानी कि क्या हुआ, फिर पानी बरसने लगा और जो बारिश होने लगी, जो बिजली है वो भी खूब तड़ करके चमकने लगी। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, उस राज्य की यानी कि स्टेट की जो है एक दीवार गिर गई। जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी, जहाँ पर राजा जो है सवारी लेकर तुरंत पहुँच गए। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार, किसने गिराया। कहा संतरी ने महाराज साहब, न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य, यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह, न मोटी घनी थी। अब संतरी यानी कि जो द्वारपाल होते हैं, आपको पता है ना, राजा जो होते हैं उनके गेट के बाहर जो पहरेदार होते हैं उनको हम संतरी कहते हैं। ठीक है, तो संतरी ने कहा कि महाराज इसमें मेरी खता नहीं है, यानी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ना मेरा कर्तव्य, ना मैंने कुछ कमाल किया है। यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी। उन्होंने कहा यह जो दीवार थी ये पहले से ही बहुत कमज़ोर थी, इसी से गिरी, यह ना मोटी घनी थी। उन्होंने कहा यह दीवार बहुत पतली थी, मोटी तो आप जानते ही हैं, घनी यानी कि डेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये दीवार जो बहुत पतली सी थी, कमज़ोर थी, इसीलिए यह दीवार गिर गई है। खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। उन्होंने कहा कि सर इसमें मेरी गलती नहीं है राजा साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो कारीगर की गलती है। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। फिर झट माने यानी कि बहुत जल्दी से वहाँ पर कारीगर को बुलाया गया और वहाँ पर बिठाकर उनसे पूछा गया, कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको सजा दो। कहा कारीगर ने ज़रा की ना देरी, महाराज इसमें खता कुछ ना मेरी। अब कारीगर को जब सजा देने की बात आई तो उसने क्या बोला कि अरे महाराज राजा जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, उसने अपनी बात को कहने में ज़रा भी देरी नहीं लगाई, ज़रा देर नहीं करी और उसने क्या बोला, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप मुझे किस बात की सज़ा दोगे। या भिष्टी की गलती या उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, ये सब कोई भी गलती जो हुई है वो सब एक दूसरे के ऊपर जो है लगा रहे हैं। ठीक है, उसने कहा मेरी गलती नहीं है, द्वारपाल ने कहा मेरी गलती नहीं है, कारीगर ने कहा मेरी गलती नहीं है, और इस तरीके से सब जो है एक दूसरे के ऊपर गलती अपनी मढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ भिष्टी की गलती या उसकी शरारत, उसने कहा कि यह भिष्टी की गलती है। भिष्टी का मतलब आप जानते हैं, ये देखिए जो आपको बैग दिख रहा है यहाँ पे,
ये, और इसके अंदर एक्चुअली ये चमड़े का बना होता है और इसमें जो है पानी भर भर के लाया जाता है। आपको पता है जब घर या ऐसा कुछ भी बनता है तो हमें पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, कारीगर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो उसने कहा यह भिश्ती की गलती, यानी कि चमड़े के थैले में पानी भरकर ढोने वाला व्यक्ति जो इसमें पानी भर भर के लाता था, ये उसकी गलती है। देखिए, ठीक है। अब क्या कहा, यह भिश्ती की गलती है उसकी, शरारत किया गारा गीला उसी की यह गफलत। गफलत मीन्स होता है लापरवाही, ठीक है। तो कहना कि सर वही को पानी जो है ज़्यादा ढो ढो के लाता होगा और इसी से जो गारा यानी कि जो हम जब दीवार बनाने के जो भी मसाला यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उससे ही ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट हुई होगी और जो है इसी से दीवार जो है गिर गई होगी, यानी कि दीवार जो है वो मजबूत बना ही नहीं गई थी। किया गारा गीला उसी की यह गफलत, कहा राजा ने जल्द भिश्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। अब उन्होंने कहा चलो तुम भिश्ती को बुला लो, जिसने पानी ला ला कर ये पूरा जो है पानी ज़्यादा करने से ये सब प्रॉब्लम हुआ है, उसको फांसी चढ़ाओ। चला गया भिश्ती हुई कुछ ना देरी, कहा इसमें खता कुछ ना मेरी। अब भिश्ती जो था उसने भी कह दिया कि सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं, राजा मेरी कोई गलती नहीं है, यह गलती जिसने मशक को बनाया कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया। अब देखिए फिर उन्होंने क्या करा, अब एक दूसरे पे जो है गलती कर दी। मशक की गलती है जिसने यहाँ जो है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मशक की गलती है, जिसने मशक को बनाया कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया। उसने कहा उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर दिया गया होगा, इसलिए जो है ये जो दीवार गिरी है ये उसकी गलती है, मशक की। मशक मीन्स क्या होता है, मशक मीन्स होता है चमड़े का बना थैला, ठीक है। तो अब देखिएगा, मशक वाला आया हुई कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी, यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की हिकमत। अब उन्होंने क्या कहा कि जो है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये गफलत मीन्स होता है असावधानी, ठीक है, लापरवाही, ओके। तो कहने कि इसमें मेरी गलती नहीं है, ये तो मंत्री जी की गलती है, उन्हीं की हिकमत मीन्स होता है कि जो निर्माण हम करते, जो भी कुछ बनाते हैं उसमें जो अपनी बुद्धि लगाते हैं ना, नहीं इसको ऐसे ऐसा कर दो, इसमें ऐसा मिलाओ, ये मसाला ऐसे तैयार करो, है ना, जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं ये उनकी गलती है। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया। अब उन्होंने कहा कि ये जो चमड़े का जो थैला था, उन्होंने ही, मंत्री जी ने मुझसे कहा था कि तुम बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, मुझे बड़े जानवर का जो चमड़ा दिलाया था। चुराया न चमड़ा मशक को बनाया, और उन्होंने क्या किया, उसी चमड़े से मैंने इस मशक को बनाया। मशक जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, चमड़े का जो थैला होता है उसमें जो पानी भरते हैं उसको ढोने वाला व्यक्ति, ठीक है, मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, यह गलती ना मेरी, यह गलती बिरानी। अब उन्होंने कहा कि मशक जो बहुत बड़ा था तो उसमें पानी भी ज़्यादा आता था, ठीक है, तो जितना पानी आता था वो उसी मसाले में उसको डाल देते थे, तो इसमें मेरी थोड़ी गलती है, इसमें तो मंत्री की गलती है जिसने मुझे इतना बड़ा चमड़े का थैला दिलाया। यह गलती ना मेरी, यह गलती बिरानी। उन्होंने कहा गलती मेरी नहीं तो गलती दूसरे की है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ। उन्होंने कहा मंत्री की गलती है तो मंत्री को लाओ। हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। हुक्म यानी कि ऑर्डर दिया गया कि मंत्री को फांसी पर चढ़ा दो। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। अब जो जल्लाद होते जो फांसी देते हैं हम लोगों को, तो उन्होंने क्या किया, उसको फ़ौरन बुलाया जल्दी से और जो कहा इसी समय तुरंत जो है मंत्री को फांसी पर चढ़ा दो। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, ना गर्दन में फांसी का फंदा था आता। अब वो जो मंत्री जी थे वो इतने दुबले थे, इतने पतले थे कि उनकी गर्दन में तो फांसी का फंदा भी नहीं आ रहा था। ये देखिए, कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। अब उन्होंने क्या कहा कि चलो किसी ऐसे आदमी को बुलाओ जो खूब मोटा हो और उसकी जो उसमें हम उस आदमी को फांसी लगा देंगे। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, संतरी यानी कि जो पहरेदार थे वो मोटी गर्दन वाले आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। मिला चला खाता था हलवा दनादन। मिला चेला, चेला आपको पता ना कौन चेला, वही गुरु जिनके गुरुजी चले गए थे और अपने शिष्य को छोड़ गए थे। ये देखिए चेला मोटा सा, तो बस
मंत्री ने क्या किया, उसी को पकड़ लिया जो खूब हलवा दनादन यानी कि खूब जो है फटाफट जल्दी जल्दी खा रहा था। कहा संतरी ने चले यहाँ फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। उसने कहा कि चलो भैया तुम चलो, तुमको राजा जी ने बुलाया है। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला। अब उसके मन में तो इतनी खुशी होगी, अरे मुझे यहाँ के राजा ने बुलाया है। कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। उन्होंने कहा अरे राजा जी ने मुझे बुलाया है, यानी कि आप वो मुझे खूब दावत में बुलाया है और मुझे खूब सारा खिलाएंगे। मगर आके पहुँचा तो देखा झमेला, वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला। अब जब वहाँ पहुँचे जो शिष्य था, जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा अरे यहाँ तो मामला कुछ और है, यहाँ तो कुछ तकलीफ ही कुछ और है, परेशानी ही कुछ और है। वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला, वहाँ तो एक अजब सी जो है मतलब अजीबो गरीब एक मीटिंग जैसी लगी हुई थी। यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। अब राजा ने कहा इसकी गर्दन मोटी, इसी को फांसी चढ़ा दो। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप न बकबक मचाओ। अब जो शिष्य था उसने कहा अरे सर आप मुझे फांसी चढ़ा रहे हो, मुझे मेरी गलती तो बताओ। और राजा ने कहा चुप रहो, बिल्कुल बकवास करने की ज़रूरत नहीं है और चुपचाप जो है बकबक मत करो, अब चुपचाप रहो। मगर था ना बुद्धू, था चालाक चेला। उसने बट जो चेला था वो बुद्धू नहीं था, बेवकूफ़ नहीं था, वो बहुत चालाक था। मचाया बड़ा ही वहाँ पर झमेला। अब उसने ज़ोरदार वहाँ पे जो है नाटक करना चालू कर दिया। कहा पहले गुरु जी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। अब उसने क्या कहा कि मुझे मेरे गुरु जी के दर्शन करने हैं, ठीक है, इसके मैं बिना गुरु जी के दर्शन किए फांसी पर नहीं चढ़ूँगा। गुरु जी बुलाए गए झट वहाँ पर कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर। अब गुरुजी को वहाँ पे सब लोग फ़ौरन लेकर आ गए और उन्होंने देखा कि अरे मेरा चेला यहाँ तो रो रहा है। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। गुरुजी ने अपने चेले को बुलाया और कान में कुछ जो है पता नहीं कुछ खुसुर फुसुर करके बात करने लगे, झगड़ने लगे। फिर गुरु और चेला बस दोनों जो गुरु और जो चेला थे वो आपस में झगड़ने लगे। मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। अब उन दोनों ने क्या किया, लड़ाई करना चालू कर दिया गुरु और चेले ने। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूँगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। अब दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे थे, गुरु ने कहा मैं फांसी पर चढ़ूँगा, चेला बोला नहीं मैं फांसी पर चढ़ूँगा। हटाए ना हटते अड़े ऐसे दोनों। अब सब लोग उनको हटा रहे थे कि अरे हटो हटो, पर दोनों जो है अपने फैसले पर जो है अड़े रहे कि नहीं मुझे ही फांसी लगानी है। गुरु बोलते मैं फांसी पर चढ़ूँगा, शिष्य बोलता है मैं फांसी पर चढ़ूँगा। छुड़ाए न छुड़ते लड़े ऐसे दोनों। अब सब लोग उनको आपस में छुड़ा रहे थे, अलग कर रहे थे, बट वो दोनों अलग नहीं हो रहे थे। बढ़े राजा फौरन, कहा क्या बात है। गुरु ने बताया करामात क्या है। अब वहाँ पे राजा जी पहुँचे, बोले आखिर बात क्या है। गुरु ने बताया करामात क्या है। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, या संसार का छत उस पर तनेगा। अब देखिए सब मामला बिल्कुल उलट गया है। उसने कहा कि जो फांसी पर आज के दिन जो चढ़ेगा वो मुहूर्त जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, जो समय है वो बहुत अच्छा है। जो आज के दिन फांसी पर चढ़ेगा वो अगले जन्म में जो है राजा बनेगा, चक्रवर्ती, यह संसार का छत उस पर तनेगा, और वो जो है संसार का राजा बनेगा। कहा राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूँगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। अब क्या हुआ, राजा ने क्या कहा कि अच्छा अगर ऐसी बात है, अगर आज के दिन जो फांसी चढ़ेगा और उसको जो है वो राजा बनेगा, ठीक है, चारों दिशाओं पे जो है धरती आसमान सब पर वही शासन करेगा, तो उसने कहा कि नहीं फिर तो कोई फांसी नहीं चढ़ेगा, मैं ही फांसी चढ़ जाता हूँ और जो है इस दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। यानी कि वो कहते हैं कि मैं इसी दम यानी कि इसी क्षण इसी समय मैं ही फांसी पर टंगूंगा, कोई फांसी पर नहीं चढ़ेगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझा राजा। तो देखिए क्या हुआ, ऐसा बुद्धू राजा था, उसने अपने आप को ही फांसी पर चढ़ा लिया। प्रजा भी खुश हो गई कि चलो मूर्ख राजा मर गया। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, और सब जो है जितनी प्रजा थी वो खूब खुशी से नाचने लगी, गाने लगी। थी अंधेरी नगरी था अनबुझा राजा। अब फिर जो नगरी थी वो कैसी हो गई, अंधेरी हो गई, और वहाँ का कोई राजा अब नहीं बचा। तो देखिए ये हमारी एक हास्य कविता थी जहाँ पर ये बताया गया था कि सब लोग एक दूसरे अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे पर गलती आरोप लगाते रहते हैं।
बट यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि गुरु गुरु होता है और चेला चेला होता है। यानी कि चेला तो डर गया था कि जो है मैं फांसी पर टंग जाऊंगा, तो उसने थोड़ी सी बुद्धि अपनी चल दी कि मैं जो है गुरुजी के दर्शन करना चाहता हूँ। और गुरुजी ने क्या चला के चली, उन्होंने उसके कान में एक्चुअली यही कहा था कि हम दोनों आपस में लड़ते हैं, हम दोनों आपस में कहेंगे मैं फांसी चढ़ूँगा, फिर हम राजा को मूर्ख बना देंगे और इस तरीके से उन दोनों की जान बच जाती है। तो ये देखिए हमारे जो राइटर हैं सोहन लाल द्विवेदी, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक राज्य की, अनबुझे राजा की, और जो भी इनके कैरेक्टर हैं, ठीक है, राजा और प्रजा, मिस्त्री, संतरी, है ना, सब देखिए जो है एक से एक ब्रिलियंट इंसान थे। सब ने एक दूसरे की गलती बताते बताते अंत में राजा ने सोचा था कि मैं इन सबको सजा दूंगा, और धीरे धीरे करके राजा ही खुद फांसी पर लटक जाता है। इसको कहते हैं मूर्ख राजा। ओके ओके, स्टे होम, स्टे सेफ। विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन आई वुड लाइक टू पैक अप। बाय गाइस।